जो भी इंडस्ट्री लीडर का सेंस एज ए डॉक्टर जो आप हमारे बीच उपस्थित हैं, तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप सभी आपके बारे में जानें। आपने कौन सा सफ़र तय किया जो आज आप इस जगह पहुँचे। तो सबसे पहले डॉक्टर राहुल गुप्ता जी, आपका जो क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि आपका पहचान आपके क्वालिफिकेशन से। तो आपने MBBS और वो MBBS JSS मेडिकल कॉलेज मैसूर से आपने MBBS का कोर्स किया। उसके बाद से पीजी के रूप में, सर्जरी के रूप में आपने DNB, और ये जो DNB है ये मेडिकल साइंस वर्ड है, तो डेफिनेटली मुझे उतना नहीं मालूम, लेकिन सर आपको जरूर बताएंगे। DNB आपने NRCH यानी नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल नई दिल्ली से आपने किया। आफ्टर दैट पीजी आपने MCH यानी पीजी मीन्स आपकी डिग्री MCH न्यूरो सर्जरी, तो आपने कटक से आपने पीजी का कोर्स किया। और एज ए सर्विसेज की मैं बात करूं तो आज प्रेजेंट में आप इलाहाबाद यूनाइटेड मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज में आप प्रेजेंट में वहाँ कार्यरत हैं। और पूर्व की बात करूं तो इसके पहले आपने अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ, PGI लखनऊ, GTB गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, ऐसे तमाम जगहों पे आपने अपना सर्विस दिया है। और सबसे बड़ी बात कि अब आप इस जिले के रहने वाले हैं, यानी आपके बीच, हमारे बीच के आप रहने वाले हैं, तो आप अपनी सर्विसेज समय समय पे हमारे इस देवरिया जिले के भी पब्लिक के लिए देने वाले हैं। दूसरे लीडर के रूप में मैं बात करूं तो डॉक्टर करुण अरोरा जी, आपने MBBS और MD की जो भी आपने कोर्सेज किए DY पाटिल मेडिकल कॉलेज पूना से आपने किया है, यानी कि MBBS और उसके साथ साथ PG में आपने MD पैथोलॉजी से DY पाटिल कॉलेज पूना से आपने किया है। उसके बाद से आपने फेलोशिप एंड ऑब्जर्वरशिप एम्स एंड सफदरगंज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से 2013 में आपने कंप्लीट किया है। और एक छोटा सा परिचय आपके डॉक्टर अरोराज पैथ लैब के बारे में बताऊं, 1983 में इस देवरिया जनपद में डॉक्टर SC अरोरा मीन्स आपके पिताजी ने इस देवरिया जिले में एक लैब ओपन किया था सन 1983 में। और उस लैब के साथ साथ आज ऐसा लैब जो इस पूरे जनपद के लिए अपने आप में नंबर 1 माना जाता है, मैं भी मानता हूँ। और जो भी मेडिकल के फील्ड में जो भी एक्सपर्ट्स देवरिया में प्रैक्टिस करते हैं, कहीं ना कहीं आप भी ये जरूर मानते हैं कि आपके द्वारा, आपके लैब द्वारा, आपके द्वारा जांच किए गए सभी रिपोर्ट्स की शुद्धता और उसका इम्पोर्टेंस उन सभी के लिए कितना है। रिपोर्ट्स को आज की डेट में टेक्नोलॉजी के रूप में लाने का भी आपने काम किया है। और शायद मैं ये जरूर जानता हूँ कि मेडिकल साइंस में टाइम, समय एक ऐसा वर्ड है जिसमें
सेकेंडों में सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। यदि किसी की बात आती है, अगर वो बीमार है, त्वरित अगर हम उसे उपचार नहीं देते तो कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ें खो जाते हैं। तो आपके द्वारा इस समय को इम्पोर्टेंस देने के लिए आपने जो टेक्निक देवरिया जनपद में की है, उसमें आपके समय पे, यानी कि आपका फिक्स टाइम, फिक्स समय और सुविधा के साथ सही रूप में आपने रिपोर्ट्स को देने का काम टेक्नोलॉजी से जोड़ के किया है, उसकी पूरी डिटेल आप बताएंगे। तो हमारे बीच आप सभी दो लोग मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले इंटरेक्शन सेशन के बाद ये जरूर चाहूँगा, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, कि एक स्मॉल जर्नी आप सभी लोग आपके समक्ष रखेंगे। जिस समय आप यहाँ पे आज बैठे हैं, मुझे लगता है कि आपका भी समय कभी रहा होगा। तो क्या डिफरेंस उस समय में था, क्या डिफरेंस आज है, ये जरूर आप बताएंगे हमारे बच्चों को, ताकि हमारे बच्चे इस स्काई ड्रीम को लेके, अपने सपनों को लेके जो यहाँ उपस्थित हैं, इनके सपने पूरे हो सके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं सबसे पहले डॉक्टर राहुल गुप्ता जी को माइक दूंगा अपनी जर्नी के बारे में बताने। थैंक यू सर।